बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बेस और एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन और सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है बेस एंड एक्सपोनेंट। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए रेज टू द पावर n read as a to the nth power, we call a as a base and n as the exponent or the power to the which the base is raised। वो कहता है कि अगर हम कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखें a रेज टू द पावर n, a कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और n कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पावर हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो a है वो बेस कहलाएगा और n उसकी पावर कहलाएगा। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो मेन आज जो हमने देखना है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि अगर पावर आ जाए तो किस तरह हम उसको डील करेंगे। कितने रूल है हमारे पास। देखिए, पहला a रेज टू द पावर n डॉट a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। सिंपल वर्ड में कहें कि अगर दो ऐसे नंबर हैविंग सेम बेस, यानी दो सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों, तो एक बेस पे रख के उनकी पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कि दो नंबर जिनकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो दोनों में से क्या एक बेस रखे और दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे। इसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास फिफ्थ में देखेंगे अभी। सेकंड, ए की पावर n होल पावर n। पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेकंड रूल कि पावर आपस में मल्टीप्लाई, ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। थर्ड, ए बी होल पावर n, कि अगर हमारे पास नंबर 2, 3 जितने भी नंबर और पावर n है, तो पावर सबके ऊपर आएगी, यानी a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n एंड सो ऑन, जितनी भी हमारे पास यहां वैल्यूज। फोर्स, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में देखा, इसी तरह डिवीजन में भी हमारे पास है कि अगर डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास दो या दो से ज्यादा, a ओवर b रेज टू द पावर n है, तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। a रेज टू द पावर n ओवर b रेज टू द पावर n। फिफ्थ, फर्स्ट का रेसिप्रोकल है कि जहां मल्टीप्लाई था अगर वहां डिवाइड हो जाए, दो सेम बेस वाले नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो एक बेस पे रख के उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n। यहां प्लस होगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस। सिक्स रूल, किसी भी चीज की पावर, a की पावर 0 क्या होगा हमारे पास, 1। सेवेंथ, ए रेस किसी चीज की पावर अगर नेगेटिव हो, अगर उसे हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह हम इनको उलट भी लिख सकते हैं। अगर a पावर m प्लस n है तो उलट भी जा सकता है, एक पावर n डॉट a पावर n। इसी तरह a m इंटू n है तो a की पावर n होल पावर n। तो ये जो लॉज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ये लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की बिहाफ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.4, दो एग्जांपल है, दोनों भी हम हल करना सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट के लॉज जो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखे हैं, उसको यूज करते हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x की पावर -2 लॉ हमने देखा है, यहां लॉ भी साथ साथ लिखते आएंगे। लॉ हमने देखा कि अगर दो ऐसे नंबर जिनकी बेस सेम है, यानी x a की पावर m, और मल्टीप्लाई हो, एक बेस पे रख के पावर्स ऐड कर लेंगे। एक बेस पे रख के उन पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड। सिमिलरली देखिए, हमारे पास दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी -2 साइन -3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर क्या हो जाएगी, 7, x की पावर -3 इंटू y की पावर 4, x की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4। दूसरा लॉ हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर जहां मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहे हो, a की पावर m ओवर a की पावर n हो, तो जो हमारे पास नीचे वाली पावर है ऊपर जाके अपना साइन चेंज कर लेगी, a की बेस पर रख ले। वहां प्लस था मल्टीप्लाई में और डिवीजन में नेगेटिव। तो सबसे पहले देखें, हम बड़ी वैल्यू को अपनी जगह पर रहने देते हैं। x की पावर -5 छोटी है, x की पावर -3 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले y की पावर 7, अब ये 4 नीचे है, छोटी वैल्यू ऊपर जाएगी तो -4, x की पावर -3।
अब ये -5 है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास +5, तो y की पावर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 - 4 3, यानी y³ डिवाइडेड बाय -3 + 5x²। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 4a³ b पावर 0 डिवाइडेड बाय 9a की पावर -5 होल पावर -2। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर ही नेगेटिव है, बाहर वाली पावर हमारे पास नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में जस्ट वैल्यूज अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी 9a की पावर -5, a की पावर -5, और ये साइन ऊपर हो जाएगा 4a³ b0, और ये साइन प्लस में चलेगा। रेसिप्रोकल में जगह चेंज करते हैं, साइन नहीं चेंज करेंगे। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस, लेकिन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह, और बाहर वाली पावर क्या हो जाएगी प्लस। ये प्रॉपर्टी हमने देखी है कि किसी भी चीज की पावर 0, यानी b की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। हम इसे लिख लेते हैं 9 a की पावर -5 4a³ मल्टीप्लाई बाय b की पावर 0 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 होल पावर 2। अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हमारे पास बड़ी पावर क्यूब है, ये नीचे आ जाएगी हमारे पास, इसे लिखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 9 4a की पावर 3, ये माइनस का 5 है, जब नीचे आएगा तो यहां इसके पास क्या आ जाएगा +5 होल पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर मौजूद 9/4, a की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, a की पावर 5 + 3 8 होल पावर 2। हमने प्रॉपर्टी देखी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, a b की पावर अगर n हो तो a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। हम सब की पावर अलग-अलग ले लेंगे, यानी 9² 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4² इंटू a पावर 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा। a की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, 8/125 होल पावर -4/3। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने कि पावर ही हमारे पास नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे। 125 डिवाइडेड बाय 8 होल पावर 4/3, ये नेगेटिव -4 था प्लस 4/3। अब अगर 125 का एलसीएम ले, हमें पता है 5 की पावर 3 है, करके देख लेते हैं। 125 5 2 5 5 5 1 सॉरी 5 5 एंड 5, और 8 2 की पावर 3, 8 हमारे पास 2 की पावर 3 है। अब इसे लिख लेते हैं, 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3, 8 की जगह 2 की पावर 3 होल पावर 4/3, होल पावर 4/। प्रॉपर्टीज हमने यूज की कि पावर को हम अलग-अलग लिखेंगे। 5 की पावर 3 होल पावर 4/3, 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। 3 से 3 पावर कैंसल, 3 से 3 पावर कैंसल, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 अपने ही साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 को 5 से 125, फिर 5 से 625, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। 625 और 2 अपने साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 16। ये हमारे पास आंसर। सेकंड पार्ट इसी एग्जांपल का, 4 इंटू 3 पावर n डिवाइड बाय 3n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 4 इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर।
इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। अब देखिए इनमें से हमने कॉमन लेना, कॉमन हमेशा छोटी वैल्यू आती है। ये n+1 और ये अकेला n है, इन दोनों में से ये कॉमन आएगा, यानी 4 ऊपर वाली वैल्यू हम लिख देंगे 3 की पावर n, चाहे आप इसको इकट्ठा लिख दें 3 की पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों में छोटी वैल्यू 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर n क्या आ जाएगा कॉमन, यहां n+1 है यानी प्लस का 1, यानी एक बच गया, माइनस 3 की पावर n कॉमन है, सिर्फ सिंगल 1 बच जाएगा हमारे पास। क्या बच जाएगा 1। 3 की पावर n से 3 की पावर n क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। ऊपर बच गया हमारे पास 4, 3 की पावर 1 3, 3 में से 1 चले गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 का टेबल पढ़ते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।